हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। प्लीज़ उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हमारा दूसरा नया यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ पर कृष्णा से बहुत से सीक्रेट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो फिर शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि शाम फिर से षड्यंत्र रच रहा होता है और उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मणा से कहता है कि किसी प्रकार से मुझे ऐसा करना होगा जिसके कारण ये सभी का सभी परिवार बिखर जाए। इसके पश्चात बहुत सी बातें करने के पश्चात जो लक्ष्मणा होती है वह कहती है कि मैंने एक ऐसा खेल खेला है जिस खेल के कारण कृष्ण और बलराम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जो विदर्भ के राजकुमार रुक्मी हैं उनको हम बुला लेते हैं और जो बहुत बातें करने के पश्चात वह कहती है कि बहुत कार्य करना पड़ेगा और इसके लिए मैं रुक्मी की हूँ और रुक्मी से मैं कहूँगी जाकर। यह बहुत सी बातें करने के पश्चात शाम कहता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि किस प्रकार से यह परिवार टूट सके। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वह जो कृष्ण की बहुत सी ज़्यादा बुराई हो रही होती हैं। उसी बीच में धन्वंतरी आ जाते हैं, कहते हैं कि कृष्ण के विषय में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो मुझे नहीं बताई जा रही हैं, कौन सा गुल खिलाया जा रहा है। इसके पश्चात जो औषधियाँ लेकर आती हैं राधा और कहती हैं कि लाओ शाम मैं तुम्हारे औषधियाँ लगा दूँ। उसी बीच में धन्वंतरी कहते हैं अब मेरा जाने का समय हो गया है और वहाँ पर जामंती आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो मेरे पुत्र शाम को कौन ठीक करेगा। तब वह कहते हैं कि औषधियों से ज़्यादा राधा के प्रेम से शाम ठीक हो रहा है, इसलिए राधा ही ठीक करेगी। लेकिन राधा को इसने सताया तो राधा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसका उपचार नहीं करना, पूरे जीवन भर ये पड़ा रहेगा इसी बिस्तर पर। और बहुत सी बातें करने के पश्चात कहती हैं कि तुम्हें मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। तुम शत्रुओं को ज़्यादा बनाते हो, शत्रुओं को भी तुम्हें मित्र ही बनाना चाहिए। और इसके पश्चात राधा उन पर लेप लगाती है उनके हाथों पर और जिसके पश्चात सभी लोग चले जाते हैं। पर लक्ष्मणा और फिर से शाम कहता है कि जो धन्वंतरी हैं उन्होंने सही कहा है, अपने शत्रुओं को ही मित्र बनाना चाहिए। विदर्भ के राजकुमार जो है रुक्मी उनको ही मैं एक पत्र भेजूंगा जिसमें कुछ ऐसा लिखूंगा जिसके कारण उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मणा कहती है कि मेरे पास एक षड्यंत्र है जिसमें अनिरुद्ध का विवाह होने वाला और विवाह के अवसर पर उन्हें जरूर ही आमंत्रित करना होगा। इधर से दिखाया जाता है कि विदर्भ के राजकुमार रुक्मी बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं और अपने प्रजाओं को बहुत ही ज़्यादा सता रहे होते हैं। उसी बीच में शाम का जब पत्र मिलता है तब वह बहुत ज़्यादा राजी हो जाते हैं द्वारिका में आने के लिए। इधर से द्वारिका में अनिरुद्ध के संग बहुत से खेल हो रहे होते हैं जो विवाह के अवसर शगुन पर होते हैं। और इसके पश्चात सभी लोग कहते हैं, तभी वहाँ पर शाम आता है और शाम अनिरुद्ध को मनाकर प्रेम से बोलने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उसी बीच में लक्ष्मणा कहती है कि विदर्भ के राजकुमार रुक्मी को भी तो यहाँ बुलाना चाहिए क्योंकि उनके भान यहाँ पर बहुत सी सेवाएं हो रही हैं और रुक्मावती भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। यह बात को सुनते हुए बलराम और कृष्ण मना कर देते हैं, लेकिन राधा कहते हैं कि रुक्मावती की भी तो बात मान ली जाए। उसी बीच में जब बात मान ली जाती है कि कुछ देर के पश्चात दिखाया जाएगा कि रुक्मी वहाँ पर प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ वह सबसे पहले जैसे ही आएगा कि बलराम का अपमान करेगा और इसके पश्चात वह शाम से मिलेगा और शाम उन्हें वही पासे दिखाएगा जो शकुनी ने पांडवों के संग खेले हुए होते हैं। और वह जितने भी पासों को बुलाना चाहता है वह पासे उसी की उंगलियों पर नाचने लगते हैं। और साथ ही साथ वह कहता है कि तुम्हें ऐसा खेल जीतना है जिसके कारण बलराम या कृष्ण में से किसी का भी अंत हो सके। और साथ ही साथ आज कृष्णाबाड़ी में भी कुछ इसी प्रकार से कहा गया है। और कल के एपिसोड यानी कि अगले हफ्ते में आप लोग देखेंगे कि कृष्ण द्वारिका डूब रही होती है और द्वारिका को कैसे बचाएंगे कृष्ण। तो आने वाले एपिसोड की स्टोरी में देखना ना भूलिएगा। मंडे को ये एपिसोड आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के संग राधे कृष्ण के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।